वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी और एक क्लास 10th की कविताओं में से एक, यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन जी द्वारा लिखित, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। इनकी बेहतरीन रचनाओं में से एक के संग्रह में से ये कविता आपके क्लास 10th सिलेबस कोर्स ए के लिए ली गई है। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान, और साथ साथ फसल, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी फसल की रहेगी। यह दंतुरित मुस्कान यानी दंतुरित का अर्थ होता है एक जो नवजात बच्चा होता है उसके जब धीरे धीरे दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसे दंतुरित कहते हैं। तो उसी के ऊपर जो कवि हैं वो लिखते हैं उस बच्चे की मुस्कुराहट के ऊपर, उस बच्चे की मुस्कान के ऊपर, वो कैसे उन्हें आकर्षित करती है, कैसे वह छविमान लगती है, कैसे वह सुंदर लगती है, उस पर भी अपनी ये कविता रचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर हमारी कविता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान, धूली दूसरे तुम्हारे ये गाल, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजाल। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी जो नई नई अभी दांतें निकली हैं, ये जो है ये मृतक में भी डाल देगी जान, यानी जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तुम्हारे मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है कि वो उसके अंदर भी जान डाल देगी। ये जो है ये एक अतिशयोक्ति अलंकार है कि मतलब जो चीज़ बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है उसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो कभी भी एक तरीके से उस अतिशय की स्थिति पर जाते हैं कि एक मृतक के अंदर भी जान आ जाएगी अगर तुम ऐसे मुस्कुराते रहोगे। धूली धूसर तुम्हारे निगाह, धूली धूसर यानी मतलब मिट्टी से वो जो बच्चा है वो खेल रहा है तो मिट्टी उसके शरीर पर मिट्टी लग गया, और तुम्हारे ये गात यानी उसके शरीर पर वो मिट्टी लग गई है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलकार, मुझे तो लग रहा है जैसे जो तालाब में जो कमल खिलता है वो कमल वहाँ न खिलकर मेरी उस टूटी फूटी झोपड़ी में खिल गया है, क्योंकि तुम इस तरीके से इतने सुंदर मनमोहक तरीके से खेल रहे हो। कवि कहते हैं, परस तुम्हारा पाकर ही प्राण, तुम्हारा ये जो प्रेम है वो मैं पाकर ही मेरे प्राण जो है वो खिल उठते हैं, वे मोती के समान है मेरे जीवन के लिए। पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण, जो कठिन हृदय व्यक्ति है, जो बहुत पत्थर दिल हम लोग जिसे कहते हैं, पत्थर दिल व्यक्ति है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो जो पत्थर दिल व्यक्ति है वो भी जो है वो खुश हो जाएगा तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर, वो भी पिघल जाएगा जैसे एक पत्थर पिघल सकता है किसी भी परिस्थिति में, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, उसी प्रकार जो पाषाण हृदय वाला व्यक्ति है वो भी पिघल जाएगा तुम्हारी इस मुस्कुराहट के सामने। छू गया तुमसे झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, जो एक फूल होता है वो तुम्हारी इस मुस्कुराहट की तुलना में वो जो शेफालिका के फूल हैं, जो बबूल हैं वो भी झड़ने लगेंगे, ऐसी तुम्हारी मुस्कुराहट है, ऐसी स्थिति है। छू गया तुमसे झड़ने लगा शेफालिका के फूल, जो शेफालिका के फूल हैं वो भी झड़ने लगते हैं तुम्हारी ऐसी मुस्कुराहट को देखकर। बांस था कि बबूल, बांस था कि वह बबूल था ये हमें नहीं पता, लेकिन वो झड़ने लगता है। द्वितीय पंक्ति में देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते रहोगे अनिमेष, तुम जो हो वो मुझे पहचान नहीं पाएगी मैं कौन हूँ। तुम देखते रहे अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है एक टक देखते रहना, मतलब बिना पल के झपकाए हुए आप किसी को देख रहे हैं एक टक, उसे हम लोग अनिमेष कहते हैं। तो कवि को जो है वो जो बच्चा है वो अपनी माँ की गोद में है अब, और वो कवि को एक टक देखे जा रहा है बिना आंखों को बंद किए। थक गए हो आंखें लूँ है फिर, तुम क्या थक गए हो कि अब तो तुम इतनी देर से मुझे देखे जा रहे हो, तो मैं अब आंखें अपनी फेर लेता हूँ, मैं इधर देख कहीं और देखने लगता हूँ, तब तुम मुझे शायद ना देखो। आंखें लूँ मैं फिर, तब मैं उधर किसी कहीं और देखता हूँ। क्या हुआ अगर हो न सके परिचित तुम हम पहली बार, क्या हुआ अगर तुम मुझे नहीं पहचान पाए पहली बार। तुम्हारी माँ माध्यम बनी होती आज, तुम्हारी माँ जो है वो आज माध्यम बनी है मेरे और तुम्हारे बीच के परिचय में। पहली बार नहीं परिचित हो पाए तो क्या हुआ, उसकी कोई असफलता नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ जो है वो माध्यम बनी हमारे बीच में। मैं ना देख सकता, मैं ना जा पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, मैं जो हूँ अगर तुम्हारी माँ आज माध्यम नहीं बनी होती हमारे बीच में, तो मैं तुम्हारी इस मुस्कुराहट को, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को, जो अभी अभी निकली है, अभी अभी जो तुम्हारे दांत आए हैं और तुम खिलखिला कर हंस पड़ते हो, उसे मैं देख नहीं पाता अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच में परिचय न कराती। आगे आखिरी पंक्ति देखिए, धन्य तुम्हारी माँ तुम्हारी धन्य हो तुम, मतलब तुम भी धन्य हो और माँ भी जो है वो तुम्हारी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इधर मैं अन्य, चिर प्रवासी यानी मैं प्रवासी हूँ, मैं इधर उधर का हूँ। मैं प्रवास का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, आपने सुना होगा प्रवासी मजदूर नाम का शब्द। प्रवासी मजदूर वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान आजीविका के लिए
स्थानांतरण कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। तो उसी प्रकार कवि जो है वो स्वयं को प्रवासी कहते हैं कि मैं चिर प्रवासी हूँ, मैं थोड़े दिन के लिए आया हूँ फिर चला जाऊँगा। मैं चिर प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य, मैं कोई और हूँ, मैं कोई अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा? इस अतिथि मतलब मैं एक अतिथि तरीके का हूँ, तो इस अतिथि मुझसे तुम्हारा ऐसा क्या प्रिय रहा? उँगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपान, क्या रहा? ये वाली पंक्ति एक बार फिर से देखिएगा। क्या इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? क्या मुझसे कोई, मैं एक अतिथि हूँ, क्या मेरा कोई तुमसे संपर्क रहा है? कभी ये पूछ रहे हैं बालक से। उँगलियाँ माँ की कराती रही मधुपान, उँगलियाँ जो है ये जो माँ तुम्हारी आज माध्यम बनी है, जिस माँ की उँगलियों को पकड़कर तुम आज मुझे देख रहे हो, जिस माँ ने तो अपनी अंगुलियों से मधु पार करे यानी घी, शहद, इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम लोग पंचमेवा कहते हैं, उसी तरीके का एक बच्चे के लिए पदार्थ बनाया जाता है खाने वाला। तो उसी माँ ने अपनी उँगलियों से तुम्हें ये मधु पढ़ के खिलाई, ये खाने का पदार्थ। तो मैं एक अतिथि तरीके का हूँ, क्या तुमसे मेरा कोई संपर्क है? क्योंकि माँ तो तुम्हारी माध्यम बनी हमारी और तुम्हारे बीच में। देखते तुम इधर कनखनी मार, देखते हो तुम मुझे, मतलब कनखनी मार यानी तिरछी नज़रों से तुम मुझे देख रहे हो, क्योंकि तुम अपनी माँ की गोद में हो, तो तुम कनखी मार के मुझे देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, और जबकि होती आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छलियाँ। अगर तुम्हारी आंखें चार भी होती तब भी तक क्या तुम मुझे इस तरीके से देख रहे होते? तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छलियाँ। तुम्हारी ये जो नए नए दांतें निकली हैं, ये बहुत छविमान लगती है, ये बहुत सुंदर लगती, और ये मुझे बहुत आकर्षित कर रही है, मुझे बहुत खुश कर दे रही है। अगर पाषाण हृदय वाला व्यक्ति खुश हो सकता है, तो कवि तो बहुत साधारण है, वो एक चिर प्रवासी अपने आप को कह रहे हैं। तो कवि जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो उन्हें बहुत, ये जो बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुंदर लगती है, इसलिए उन्होंने कहा मुझे लगती बड़ी छवियान, मुझे लगती बड़ी सुंदर। तो ये रही आपकी छोटी सी कविता क्लास 10 सीरीज की कोर्स ए की। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।